इतने बुरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं इसके ऊपर। स्पेशली अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखिए। इनको ज़िंदगी अजाब बनाने का शौक होता है और ख़ुद की सेल्फ एस्टीम ज़ीरो पे खड़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम दोबारा बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जब मैं एक टॉपिक को पकड़ती हूँ तो मैं उसके अंदर डाइव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बताऊँ कि क्यों है, कैसे है और कब होता है या कैसे होता है। वो किसी भी हवाले से फिजियोलॉजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। ठीक है, जैसे कि पीछे हमने वीडियोज़ बनाई थी गैस लाइटिंग के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया था साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कॉमन टैक्टिक्स क्या होंगे, उसे डील कैसे कर रहे हैं, वो होता क्या है, मैंने अच्छी तरह तफसीलन आपको बताया था। ऐसे ही मैं कोई भी टॉपिक पकड़ती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को उसके अंदर प्रॉपरली गाइड करूँ और कोई भी ऐसा हिस्सा ना छोड़ूँ जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन रहे। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड कोच हूँ। मैंने अपने बचपन से ये देखा और एक्सपीरियंस किया, तो इसीलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अवेयरनेस दूँ और अल्लाह ताला भी उन लोगों को पसंद करता है जो कि लोगों की रहनुमाई करता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करूँ इस वीडियो के थ्रू भी और मेरी हर वीडियो के थ्रू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में जो कि एक विक्टिम फेस करता है और जो विक्टिम के साथ दूसरे बंदे होते हैं वो फेस करते हैं। मैं फेक विक्टिम की बात करूँ, नॉट रियल विक्टिम। मैं बात करूँ एक मैनिपुलेटर और लोगों के बीच में जो कि ये कह लें विक्टिम कार्ड की टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर क्या असर आता है साइकोलॉजिकली और कैसी उनकी ज़िंदगी हो जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के लोग जो है बहुत मज़े से मैनिपुलेशन तो कर लेते हैं या डार्क साइकोलॉजिकली तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे जाकर उनका अंजाम क्या होने वाला है। और जब अंजाम आता है तो हम बस ये कह रहे होते हैं कि कोई हमें बचा ले। इसीलिए ये कहने का बजाय अल्लाह ना करे किसी को ऊपर ये स्टेज आए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सही टाइम पर सुधर जाएँ और सही टाइम पे इसको रियलाइज़ कर लें और इसके बारे से अवेयर हो जाएं। तो आज हम उन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक विक्टिम, फेक विक्टिम, जो कि एक फेक विक्टिम और उसके इर्द गिर्द वाले लोग जो है महसूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जॉस्ट कर देते हैं लोग। पहला मतलब कि ये खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दूसरों को भी एग्जॉस्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना, यार इसका फिर से शुरू हो गया, यानी बार बार अपने आप को विक्टिम बना के शो कराना या ये दिखाना कि कितने लेस फॉर्चुनेट है हम, ये बार बार शो कराना और ये करके ये खुद भी एग्जॉस्ट हुए होते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूसरे बंदे एग्जॉस्ट होते हैं, दूसरे बंदे सोचते यार इसका फिर से शुरू हो गया, यार ये फिर अपना शुरू हो गई या शुरू हो गया। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ अगला बंदा सोचता है वही परेशान होता है, वो जो विक्टिम होता है वो खुद भी अपने अंदर परेशान होता है। जी हाँ, वो खुद अपने अंदर परेशान होता है, खुद एग्जॉस्टेड होता है बार बार कर करके। लेकिन वो एग्जॉस्टेड हो या ना हो, उससे जो है जो मिल रहा होता है ना, जो गेन हो रहा होता है, वो किसी भी तरह का हो, अटेंशन, सिंपैथी या कुछ भी हो, वो लेकर उसे मज़ा आ रहा होता है। बट बात यह है कि जो विक्टिम है वो खुद भी अपने अंदर खुश नहीं होता, वो खुद अपने अंदर एग्जॉस्टेड होता है और जो दूसरा बंदा होता है जो इसको फेस कर रहा होता है या वैसे जो लोग होते हैं वो भी खुश नहीं होता है, बल्कि वो तो वैसे इनसे अके हुए होते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया और ये बहुत ही बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो एक दिल के अंदर सुकून मिलता है, और जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं ना, हमेशा गिल्ट और ज़मीर हल्का सा नॉक करता रहता है। लेकिन कुछ के तो मर जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो है हमारा जब एक नॉर्मल इंसान करता है तो उसका ज़मीर उसे नॉक करता है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें जो है करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और अगर आप बुरा करेंगे तो ऑब्वियसली वैसे ही काटेंगे आप। सो अवेयर करने का मेरा मकसद है, मैं आप किसी को डराने नहीं है यहाँ पे। ओके, सो हमारा पहला ये हो गया। जो फेक विक्टिम प्ले करते हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा बेचारा शो कराते हैं ना, इनकी मैं आपको बड़ा मज़ेदार फैक्ट बताती हूँ। क्या इनकी सेल्फ इस्टीम बिल्कुल लो होती है। जी हाँ, कभी भी हाई सेल्फ इस्टीम वाले बंदे ये काम कर नहीं सकते। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लो सेल्फ इस्टीम जो है ये चीज़ें करवाती है। अगर एक बंदे की सेल्फ इस्टीम सेटिस्फाइड हो, वो अपने आप से सेटिस्फाइड हो, तो उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे सिंपथीज चाहिए या मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए या मैंने ऐसे कपड़े पहनने हैं, मैंने वो करना है। ऐसे काम सिर्फ वो करते हैं जिनकी लो सेल्फ इस्टीम हो। जी हाँ, जो अपने आप को कमतर समझते हों वो ये काम करते हैं। जैसे कि फेक विक्टिम बन के लोगों के सामने आना, टेक्निक्स यूज़ करना था कि लोगों की अटेंशन पा सकें, वैसे कपड़े पहनना कि नहीं मैं तो इसी ब्रांड के पहनूंगी, मैं तो यही जूते पहनूंगी, मैं ऐसे हील्स पहन के ऐसे टुक टुक करते हुए जाऊंगी, मैं ये ब्रांड पहनूंगी, मैं वो लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ऐसे मर्द भी होता है ऑब्वियसली, मैं ये कोट पहनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे दोनों तरफ होता है और ये काम
सॉरी टू से बट वही लोग करते हैं जिनको जो है जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, क्योंकि जिनकी सेल्फ स्टीम अच्छी हो इट डजेंट मतलब कि ये पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए जिनकी सेल्फ स्टीम हाई हो वो एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन ये बहुत चलता है जी एक्सट्रोवर्ट जो है क्या उनकी सेल्फ स्टीम लो हो सकती है, क्या इंट्रोवर्ट की जो इंट्रोवर्ट है उनकी सेल्फ स्टीम हाई हो सकती है, तो दोनों की जो है लो भी हो सकती है हाई भी हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब कि जिनकी सेल्फ स्टीम सेटिस्फाइड होते हैं जो अपने आप से, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो जस्ट एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं और उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहन रही हूँ, या लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं, लोग जो है मुझे सिंपैथी दे रहे हैं कि नहीं, लोग हमदर्दी दे रहे हैं कि नहीं, मुझे चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि फेक विक्टिम प्ले कर रहे थे उनकी खुद की सेल्फ स्टीम लो होती है, इसीलिए ही तो वो बाहर चीज़ें ढूंढते हैं। जब अंदर आपका फुलफिलमेंट नहीं होती तो आप बाहर चीज़ें ढूंढते हैं और आपकी फिर अंजाम भी इबरतनाक होता है। जी हाँ, और वैसे भी मैं आप लोगों को अपनी अक्सर वीडियो में कहती आई हूँ कि अपने आप के साथ सही अल्फाज यूज़ करिए। मजाक में भी जैसे कह लें, ब्रूस ली का एक कोट है जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, जो कि उसके अंदर वो कुछ मैं आपको मफहूम बताती हूँ, वो कुछ ये कहना चाह रहा होता है कि अपने आप को जोक में भी बुरा मत कहो, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन उसके ऊपर जो है फोकस करना शुरू कर देता है, इवन इफ यू डोंट नो। तो इसीलिए उन्होंने तो अपने आप को हमेशा ये कहना है कि हम बदनसीब हैं, हम लेस फॉर्चुनेट हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो उनके ऊपर भी असर करना शुरू कर देती है। इसीलिए फिर क्या होता है, उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो ख़त्म हो जाती है या ज़ीरो पे आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए उनकी खुद की सेल्फ स्टीम भी नहीं सही होती और वो अपने आप को बहुत कम तर जगह समझते हैं। और जो एक सेटिस्फाइड बंदा होता है ना, उससे कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सेटिस्फाइड नहीं होता, जो इनकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो होती है, वो बाहर से चीज़ें ढूंढता है अपने लिए और इंटरनली उसके बिल्कुल फुलफिलमेंट नहीं होती। आइसोलेशन उनके साथ होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, अब आप खुद सोचें, आपका कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, वो आपको बार बार अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाने लग जाए, या बार बार हर चीज़ के अंदर अपनी विक्टिम मेंटालिटी ले आए, या बार बार हर चीज़ को जो है अपने लिए बुरा बना के बताए कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान तो अक जाएगा उससे और पक जाएगा और वो उससे छुटकारा चाहेगा, यार इसको बंद करवा दो, इसका मुंह बंद करवा दो, बस होगी, मुझे पता है बहन तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन प्लीज़ हम यही चाहता है एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि वो हम तो पीस चाहता है एक नॉर्मल इंसान, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करना शुरू कर देता है और जितना उनसे दूर रहा जाए वो इनसे दूर भी रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने फिर अपने वही किस्से शुरू कर देने हैं, फिर हमारा दिमाग ख़राब होना है, फिर एग्जॉस्ट हो जाना है हमने, फिर सर दर्द और ये सारी चीज़ें शुरू हो जानी है, या फिर वैसे ही वो इन चीज़ों और इन लोगों से पक चुके होते हैं। तो क्या होता है, इनके साथ आइसोलेशन शुरू हो जाती है, लोग इनसे मिलना जुलना कम कर देते हैं और ये बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है, बल्कि अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो उसे कॉन्शियस रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं नेगेटिव वे में कह रही हूँ कि किसी के साथ हो रहा है। ओके, सो अगर ये चीज़ भी इस्तेमाल हो रही है तो भी ये आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और जो लोग इसको कर रहे हैं वो जान लें कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इनका अंजाम अच्छा नहीं होता, इनका अंजाम इबरतनाक होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के जो दिमाग है या दिल है ना, मैनिपुलेशन के लिए साफ़ हो चुके हैं और वो आराम से कर भी लेते हैं, जो कि बहुत 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 गलत बात है। ऐसे लोगों को लोग अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं और ये लोग जो है पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जी हाँ, इनको जस्ट होता है कि अपनी टेक्निक इस्तेमाल करें और लोगों को लूटें। जी हाँ, मैं आपको वाकई में ये बता रही हूँ, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे बैगर्स होते हैं, आपको पहले तो ऐसे फ़ोन भी आते थे बहुत कि हमारी बहुत बेबसी है, आप प्लीज़ हमें जो है ये पैसे भेज दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन टेक्निक्स को, इन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि एक इंसान का दिल, अल्लाह ताला ने एक इंसान को दिल दिया है और दिल जो होता है वो पिघलता भी है और एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है, पर जब दूसरा उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करे, उनके इमोशंस के साथ खेले, वो एक गलत बात है। और अगर आपके इर्द गिर्द आपको कभी नज़र भी आए ना कि फेक बात कर रहा है या फेक विक्टिम है या ये गलत बात कर रहा है, तो उसे वहीं पे टोकिए, वहीं पे रोकिए उसे, ठीक है, ताकि किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा ना हो और वो किसी के साथ ना खेल पाए। लोग जो है इमोशनली लूट लेते हैं, ऐसे फेक विक्टिम्स इमोशनली लूट लेते हैं, बहुत फिजिकली लूट लेते हैं, पैसा ले लिया या जायदाद ले ली, ऐसे भी लूट लेते हैं और हर तरीके से एग्जॉस्ट करके छोड़ देते हैं। फिर उन्हें एक नया बंदा चाहिए था जिसके सामने विक्टिम बन के वो दोबारा अपना खेल स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए इस चीज़ से बच के रहना, अपने आप को बचा के रहिए। किया किसी के साथ तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए और उस शख्स से भी माफ़ी मांगिए कि वो आपको माफ़ कर दे। बहुत बुरी चीज़ अपने बच्चों को अवेयर कीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली बच्चे तो बच्चे, अडल्ट्स और बुजुर्गों के अंदर भी चीज़ आ चुकी है। Thank you for watching my video.
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।